सर, मेरा नाम उमा शंकर फुलवारिया है और ये सहकारी समिति जो आज से पूर्व करीब 1955 के अंदर ये समाज के लोगों द्वारा नई हमारे परिवार के लोगों द्वारा ये बनाई गई संस्था थी। उस समय जटिया समाज में अगर 200 घर थे तो 200 घर ही चमड़े का धंधा करते थे और चमड़ा का हर अपना अपना एक निजी क्षेत्र अपना एक बाड़ा होता था, उसके अंदर वो धंधा करते थे। तो हमारे बाप दादाओं ने जिसके अंदर इसके सभी वारिसान ये चुत्रा जिनके सदस्य ये चुत्रा राम जी हैं, तो चुत्रा राम जी आज स्वर्गवास हो गए, तो इनके बेटे नरपत जी है। ये कान्हा राम जी सदस्य थे तो कान्हा राम जी के बेटे नेमीचंद जी है। ये मोडा राम जी सदस्य थे तो मोडा राम जी के दुर्गा राम जी है। और इस संस्था के जो अध्यक्ष थे भग्गा राम जी, तो भग्गा राम जी के बेटे त्रिलोक चंद जी पटवारी हैं। ठीक है। अब ये के गुलाब चंद जी थे तो उनके बेटे ये आपके सोनलाल जी है। और इस जमीन को खरीदने वाले जो पन्ना लाल इस जमीन को खरीदने वाले जो पन्ना लाल जी थे, पन्ना लाल जी के बेटे ये लीला राम जी है। और मैं भग्गा राम जी का पोता हूँ। तो इन्होंने क्या उस समय जो चरम रुंगई का जो काम कर रहे थे तो इन लोगों को पैसों की जरूरत थी। पैसे उस समय हमारे समाज में थे नहीं, तो पैसे के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम रखा कि चरम रंगई उत्पादन सहकारी समिति। उसमें उन्होंने लिया लोन, वो संस्था बना के इन्होंने लोन के लिए संस्था बनाई थी। लोन उस समय लोन लेके फिर धीरे धीरे क्या वो संस्था के सदस्य थे वो लोन चमड़े रंग जो ढंग से चला नहीं, संस्था चली नहीं। तो धीरे धीरे किस सदस्यों ने अपना जो पैसा था अपना हिस्सा लेकर किसी ने इस्तीफा देकर कोई निकल गए। बाकी जो 7 सदस्य बचे वो 7 लोगों ने वो जो कंपनी चली नहीं, भीड़ क्या की आबादी के बीच में आ गई। तो और इसमें वो चमड़े की बदबू वगैरह ने हमारे भी लोगों ने ये धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोगों ने कहा भी इसकी जो इतनी बदबू वगैरह आती है इसकी वजह से हमारे समाज को घृणा की दृष्टि से छुआछूत का शिकार होना पड़ता था। तो धीरे धीरे समाज का ये चमड़े का धंधा समाज लोगों ने बंद कर दिया। तो वो जो लोन लिया हुआ था तो वो लोन क्या है कि काफ़ी टाइम वो भरा नहीं, तो उसमें बैंक ने उसकी कंपनी को सीज कर दिया। सीज करने के बाद फिर लोगों ने जिनके मुख्य वारिसान था वो गुजर गए, कोई बचे थे, तो इन्होंने ये वापस का भी इस कंपनी का बन गई इसका लोन भर देते हैं। तो इन लोगों ने मिल मिला के वो लोन भर दिया। लोन भर बुरा के इसका नोटिस कुछ लोन है तो सरकारी समय पुराना जो लघु उद्योग के लिए था वो SC ST का माफ़ हो गया, कुछ हमारे पास रसीदें भी है। और ये जो ना तो कोई गवर्नमेंट की ज़मीन दी हुई है अलॉट रहने के बाद, ये हमारे सहकारी समिति के द्वारा खुद खरीदी हुई है ज़मीन है जिसकी ये रजिस्ट्री है। इसके अंदर ना समाज का नाम है ना बस सिर्फ खरीदने वाले और बेचने वाले जो सहकारी समिति से खरीदी है उनके नाम है, जिनके बारे में ये इसकी रजिस्ट्री है, ये देखिए। और ये है उसका उस समय का जुलाई 55 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया संस्था। ये संस्था का जो है रजिस्ट्रेशन इसे और भग्गा राम जी के नाम से ये रजिस्ट्रेशन है। ठीक है ना। और ये इसकी जो रजिस्ट्री है जो इसकी पुरानी भाषा है जो उसको समझ में नहीं आ रही थी, तो ये पुरानी पूरी इसकी रजिस्ट्री है। तो इसके अंदर ये देखिए आप, इसके अंदर पूरा देखिए ये रजिस्ट्री पन्ना लाल जी द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है, ये देखिए। तो पूरे इसके अंदर कोई भी ना तो हमें समाज कोई गवर्नमेंट ने अलाउड की है ना किसी को है। ये लोन लेने के लिए संस्था बनाई थी जो लोन ली। इसके बावजूद जो वर्तमान में जो ये हमारे पूरे समाज के जो अध्यक्ष PP चौहान ने जो लिखा है, इन्होंने काफ़ी जो अध्यक्ष रहते हुए समाज के अंदर जो अभी पहले वो भंवरलाल जी बोकुलिया के उधर जो विवादित जो प्लॉट का जो विवाद हुआ था उसमें भी विवाद करके उनसे पैसे लेके इन्होंने 1600 अध्यक्ष रहते हुए 1663 या 4 के अंदर इन्होंने क्या कि गरीबों को अध्यक्ष का फायदा लेते हुए काफ़ी प्लॉट इन्होंने बेचे। आज भी अगर गवर्नमेंट चाहे उस प्लॉटों का छानबीन करे, वो गरीब लोगों के पास ना तो उनका पट्टा बनता नहीं, तो गरीबी की खालसा जमीन अध्यक्ष के नाते इसने बेची है। तो इसने हमारे समाज में ये अध्यक्ष रहते हैं 2 साल, इसने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया, बीच में इसको समाज ने इसको हटाया। ऐसे व्यक्ति के बिल्कुल इनके ना तो इनके पीछे कोई समाज आ रहा है। अगर ये समाज की ज़मीन होती आज होती संस्था की समाज की ज़मीन, तो इतने सालों से जो समाज के जो अध्यक्ष बने हैं पूर्व में मैं भी समाज का अध्यक्ष रह चुका हूँ, काफ़ी लोगों तो समाज ने कभी इसका लोन नहीं भरा, नहीं समाज ने कभी आपत्ति उठाई। वर्तमान कार्यकारिणी भी है वो भी इसके मामले में आपत्ति, सभी समाज पूरे रेगर समाज को मालूम है कि भी ये 7 आदमियों की पुश्तैनी ज़मीन है और इन्हीं के ये काम करते हैं। इन्हें लोन के लिए हमने ये संस्था बनाई और अब हम ये काम करना चाहते हैं तो काम इसलिए नहीं करते कि ये चमड़े रंगा के जो काम करने से हमारे समाज को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, ये छुआछूत की नज़रों में आता है और इसकी दुर्गंध भी इतनी है कि आस पड़ोस में कोई रह नहीं पाता है। तो हम लोगों ने ये तय कि अभी इसको बेच के कुछ छोटा मोटा सभी गरीब अपने लोग पहले लोग कुंडा कहते थे, पहले इसको कुंडा कहते थे और बहुत ही इसकी वजह से हमारे समाज को बहुत घृणित दृष्टि से देखा जाता था। कभी अगर सिनेमा हॉल में जाते तो इसकी बदबू तो पूरी सिनेमा में फैल जाती, तो उसको उठा के बाहर निकालना पड़ता, ये हकीकत बात है।
तो मैं ये इसलिए हमारे समाज में ये काम करना बंद कर दिया है। और अब हम लोगों ने ये इसकी जो हमारी खुद की खरीदी हुई ज़मीन है ना, तो हमें कोई सरकार ने अलॉट की है ना कोई बात, इसलिए हम इसको बेच बुचा के ना हमने क्या किया, सभी अपने पैसे, एक भी हिस्सेदार का हमने हिस्सा नहीं खाया। जितने भी हिस्सेदार हैं उनके अपने अपनी सभी की सहमति, उनकी सभी ये बेचा गया है। और इसके बाद इसने बड़ियों से, प्रेम प्रकाश ने बड़ियों से जाके 5 लाख रुपए मांगे कि हमें पैसे दे दो। तो मैं कह रहा हूँ इन्हें काफ़ी समाज में आप इसकी छानबीन कराइए। अगर हम इसके अंदर अगर ना गुनहगार निकलते ना, हम ये सभी लोग बैठे शपथ पूर्वक कहते हैं कि इस ज़मीन को हम अगर ये कह दे कि कोई कह दे कि ये समाज की यानी ये संस्था की, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसकी छानबीन कराओ और निष्पक्ष छानबीन कराओ। अगर ये दोषी पाए तो इसको भी अंदर लिया जाए। और इसने हम लोगों पर भूमाफिया का जो इल्ज़ाम लगाया, भूमाफिया खुद है ये, जगह जगह ज़मीनें बेचना, समाज से लोगों के पैसे उधार है कि उनको थप्पड़े मारना, उनके पैसे आदि तक नहीं लौटाना, ये सारा इसके हथकंडे के काम है। हम लोगों ने आदि इसके खिलाफ कभी कहा नहीं भी, अपने जो अपना काम करे उसको करने दो, इसकी करनी वैसी भरनी। लेकिन इसने हमें भूमाफिया कह के इसने हमें जगाया है। ये इतने समाज के लोग बैठे हैं ना, बुद्धे बुद्धे सभी समाज के बुद्धू लोग में आते हैं, इनके ऊपर एक भी आदमी मुकदमा नहीं है। ना कभी इसने कभी भूमाफिया के भूमि ली, ना कभी भूमि इन्होंने किसी के अतिक्रमण किया है। इसके बावजूद इसका कारनामा देखो, समाज में पूछो, जिसने रिपोर्ट दी, जिन जिन लोगों ने दिए ना, कभी किसी ने SC/ST के मुकदमे करा के उसकी नाजायज उनके जो पैसे मिलते वो लेने वाला एक व्यक्ति जो हमेशा ये SC/ST के मुकदमे, उसके खिलाफ भी मैं जब अध्यक्ष था तो मैं SP से मिला था कि भाई ये झूठे मुकदमा करवाता है SC/ST के और इसके पैसे आते हैं वो मिली भगत में खाता है। यानी वो भी इसका आज इसका पहरेदार बन के, इन्होंने खुद ने वो एक बढ़िया से ज़मीन खरीदी, सुरेश सिंगाड़िया ने ज़मीन खरीदने के बाद पैसे पूरे ले लिए बढ़िया उससे, उसके बेचारे को ना तो ज़मीन का कब्जा दिया ना वो वापस उस ज़मीन में भर के बैठा है। ऐसे लोगों की आप मानोगे तो आने वाले समाज में किसी के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, प्रशासन के प्रति। आप पूरी छानबीन कीजिए, अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दीजिए, हमारा निरस्त कीजिए। अगर ये दोषी है, हमारे ऊपर मानहानि इन्होंने लगाई है, हमें भूमाफिया कहा है, ये क्या है, तो इसके खिलाफ भी मुकदमा करके इसको अंदर दिया जाए और हमें पूरा इंसाफ दिलाए। हमें पूरा प्रशासन से विश्वास है, निष्पक्ष आप जाँच करोगे और जांच करेंगे, जो दोषी है उसको दोषी करार दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। नाम है आपका? मेरा नाम नेमीचंद है। नेमीचंद जी, ये क्या मामला है जमीन वाला? मामला बरसों पहले हमारे बुजुर्गों ने इस जमीन को लोन के लिए एक सोसाइटी बना करके परचेज करके और काम शुरू किया चमड़े का। तो चमड़े का काम 5, 7, 10 साल तक चला। उसके बाद में जब काम चलने में थोड़ी दिक्कत आई तो लोगों ने काम बंद कर दिया। बंद करने के बाद में सोसाइटी का जो इन लोगों ने लोन लिया उनसे लोन भरा नहीं गया, तो वे लोग अपना अपना इस्तीफा दे करके बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में बचे हुए 7 या 8 मेंबर बचे थे, उन लोगों का पूरा इस पे अधिकार है। और उन लोगों को लास्ट में जब पैसा भरना था तो हम लोगों ने सब ने इकट्ठा करके और उसका पैसा भर के उसकी रसीद लेके आए जयपुर जाके, यहाँ से भी नहीं, जयपुर जाके भर के आए। अब ये कितनी जमीन दी है ये? अब जमीन सिर्फ 100 बाई 100 का प्लॉट है। एक भुजा 120 फुट है, 3 भुजा 100 फुट की है। 16 प्लॉट टोटल थे, जिसमें से 12 प्लॉट पहले किसी ने बेच दिए। तो हम बच्चे थे, हमको इतना जानकारी थी नहीं, तो वो 16 प्लॉट पे तो मकान बन गए, लोगों के डबल मंजिल मकान बन गए। अब हमारे पास में वो 4 प्लॉट बचे हैं और एक अलग ऑफिस का भूखंड है, वो अलग है, वो हमारे मोहल्ले में पड़ा है। उसका हम इसके बाद में निपटारा करेंगे। पहले इसका कुछ हो जाए हमारे निपटारा, तो उसके बाद में हम उसका भी निपटारा सब लोग मिलके करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।